हे गाइस, अगर आप भी फॉरेन स्टडीज का सपना देख रहे हैं लेकिन पैसों की टेंशन है, तो कौन सा बैंक और एनबीएफसी से हमें सबसे सस्ता एजुकेशन लोन मिलेगा, सबसे सस्ता इंटरेस्ट रेट कौन दे रहा है और सरकारी और प्राइवेट दोनों बैंक में से कौन सा बेस्ट है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फॉरेन स्टडीज के लिए सबसे सस्ता लोन हमें कहां से मिल सकता है और आगे हम उसके जो भी इंटरेस्ट रेट है उसको कंपेयर करेंगे और बताएंगे कि आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो पूरी डिटेल्स के लिए वीडियो को एंड तक बने रहें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे स्कूल टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। गाइस, अगर आप भी हायर स्टडी फॉरेन कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी से अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत सारे जो गवर्नमेंट और जो प्राइवेट बैंक है ये फॉरेन स्टडी के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं और इसमें क्या है कि आपका ट्यूशन फीस, बुक्स फी, लैपटॉप और ट्रैवल जो एक्सपेंसेस है वो इसमें शामिल होता है। लेकिन कभी भी अगर आप फॉरेन स्टडी के लिए अगर आप लोन ले रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे इंटरेस्ट रेट कितना है और इसका रीपेमेंट जो पीरियड है वो कितने ईयर्स के लिए है। साथ में सबसे इम्पोर्टेंट है मोरेटोरियम पीरियड। जो मोरेटोरियम पीरियड है ये जनरल तौर पे अगर देखा जाए तो ये 6 मंथ से लेकर 1 ईयर के लिए ये होता है, तो ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। इसके अलावा भी जो अदर जो फैक्टर्स हैं, जो बैंक्स है, जो भी पॉलिसीज, जो भी उसके रूल्स है उसको आप पढ़ लें और साथ में इसके जो भी टर्म्स कंडीशन है उसको पढ़ने के बाद, समझने के बाद ही कोई भी आप डिसीजन लें। गाइस, अगर आप अपनी फॉरेन स्टडी के लिए 50 लाख का लोन 7 ईयर्स के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो आगे मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 बैंक्स के बारे में जो सबसे लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट वो ऑफर करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है आपका इंडियन बैंक। तो इंडियन बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है ये 8.6% के आसपास है और अगर आप 50 लाख तक का अगर आप लोन लेते हैं 7 ईयर्स के लिए तो जो आपका ईएमआई है वो 79,434 होगा। फिर बात करें नेक्स्ट आईसीआईसीआई बैंक, इसका इंटरेस्ट रेट 9.25% है और 50 लाख तक के लोन पे जो आपका ईएमआई होगा 7 ईयर्स के लिए वो 81,081 रुपी है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसका इंटरेस्ट रेट 9.25% है और इसका जो ईएमआई होगा 50 लाख के लिए ये 81,081 रुपी है। बैंक ऑफ बड़ौदा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का इंटरेस्ट रेट 9.45% है और इसका जो 50 लाख का जो लोन अमाउंट अगर आप लेते हैं 7 ईयर्स के लिए तो जो ईएमआई होगा वो आपका 81,592 रुपीज है। पंजाब नेशनल बैंक, इसका इंटरेस्ट रेट 10% है और इसका जो ईएमआई है 50 लाख के लोन पे ये होगा आपका 83,006 रुपी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका इंटरेस्ट रेट 10.15% है और इसका जो ईएमआई है 50 लाख लोन फॉर पीरियड ऑफ 7 ईयर्स के लिए 83,394 रुपी। अब हम बात करते हैं कैनरा बैंक, इसका इंटरेस्ट रेट 10.25% है और इसका जो 50 लाख का जो लोन अगर आप लेते हैं 7 ईयर्स के लिए तो उसका ईएमआई 83,653 रुपी है। इंडियन ओवरसीज बैंक, इसका इंटरेस्ट रेट 11% है और इसका जो ईएमआई है वो आपको 85,612 रुपीज होगा। अब हम बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया का इंटरेस्ट रेट ये 11.6% है और इसका जो ईएमआई होगा 50 लाख तक के लोन पे फॉर 7 ईयर्स के लिए ये 87,198 रुपीज है। गाइस, अब हम सबसे लास्ट में बात करते हैं एक्सिस बैंक की। तो जो एक्सिस बैंक है इसका जो इंटरेस्ट रेट है ये अराउंड 13.7% है और इसका जो 50 लाख अगर आप लोन लेते हैं 7 ईयर्स पीरियड के लिए इसका जो आपका ईएमआई होगा वो अराउंड 92,873 रुपीज होगा। तो गाइस, ये जो भी लेटेस्ट मैंने आपको जो इंटरेस्ट रेट बताया तो आप एक बार अप्लाई करने से पहले जो ऑफिशियल वेबसाइट है या नियरेस्ट जो भी फिजिकल ब्रांच है वहां पे विजिट करके जो करंट के रेट है आप एक बार उसको जरूर एक बार आप चेक कर लें। गाइस, गवर्नमेंट बैंक्स का इंटरेस्ट रेट कम होता है लेकिन जो प्राइवेट बैंक या एनबीएफसी है इनका इंटरेस्ट रेट थोड़ा हाई हो सकता है, लेकिन इसका जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट होता है और इसमें आपको कोलेटरल फ्री भी लोन आपको मिल सकते हैं। अब सवाल है कि आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में से कौन सा बैंक चूज करना चाहिए।
तो अगर आपको सस्ता इंटरेस्ट रेट चाहिए तब आपके लिए गवर्नमेंट बैंक बेस्ट है, लेकिन अगर आपको फास्ट अप्रूवल और इजी रीपेमेंट जो आपको टर्म्स चाहिए तब आपके लिए प्राइवेट बैंक बेस्ट है। गाइस, अगर आप भी फॉरेन यूनिवर्सिटी या कॉलेज से स्टडी करने का अगर प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए एजुकेशन लोन एक स्मार्ट ऑप्शन हो सकता है। तो इसके लिए क्या है कि जो बोरोवर है वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, साथ में जो को बोरोवर है वो भी इंडियन सिटीजन होने चाहिए, और जो को बोरोवर है उनकी इंडिया के किसी भी बैंक में चेक राइटिंग फैसिलिटी के साथ बैंक अकाउंट होना चाहिए, और आपके पास जो जिस कॉलेज आप यूनिवर्सिटी से में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो उसका आपके पास कंफर्म्ड एडमिशन लेटर होना चाहिए, और साथ में जिस कोर्स में भी अगर आप एडमिशन लेते हैं तो उस कोर्स का जो मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी आपको फुलफिल करना चाहिए, और आपकी जो एज है वो आपकी 18+ होनी चाहिए। तो इस तरह आप जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर आप फुलफिल करते हैं और साथ में बैंक जो भी जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हैं तो आप इजीली जो फॉरेन एजुकेशन लोन है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, अगर आप फॉरेन एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपके पास क्या है कि लोन एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, उसके बाद जो एप्लीकेंट और जो को एप्लीकेंट है उनका 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। अब बात करें फोटो आईडी के लिए तो एप्लीकेंट और को एप्लीकेंट के पास परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड में से कोई भी उनके पास एक फोटो आईडी के लिए डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। रेसिडेंस प्रूफ के लिए एप्लीकेंट या को एप्लीकेंट के पास पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड में से कोई भी एक उनके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स ऑफ स्टूडेंट, इसके लिए उनके पास 12th एग्जाम का मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जो भी उनकी जो बैचलर डिग्री है उनकी BCom BSc की मार्कशीट सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर उन्होंने कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रखा है जैसे कैट, GRE, GMAT, TOEFL, IELTS, तो उसके पास उनके लिए क्या है कि उनके पास उसका मार्कशीट होना चाहिए, और कोई स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट्स है वो यूज कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ एडमिशन के लिए उनके पास प्रिंटेड एडमिशन लेटर है, वो जो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या जो इंस्टीट्यूट है वो उनके पास होना चाहिए। इसके बाद इनके पास लास्ट 8 मंथ बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए को एप्लीकेंट का, इनकम प्रूफ होना चाहिए को एप्लीकेंट का। गाइस, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कमेंट्स में बताएं कि आप किस कंट्री से हायर स्टडी करने का आप प्लानिंग कर रहे हैं, और ऐसे यूजफुल फाइनेंशियल टिप्स और मनी सेविंग हैक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।